हम अपनी रूटीन के मुताबिक आगे बढ़ते हुए लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ आज हम खुदावन के कलाम में से एक दफ़ा फिर देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 to 16. I'll read from 13. कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। 14. तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। लास्ट टाइम हमने नमक के बारे में स्टडी किया, हमने नमक के बारे में देखा जिसका ख़ास पॉइंट था, ख़ास इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, असर या तासीर, आपका रोल एक मसीही होते हुए, एक क्रिश्चियन होते हुए, आपका रोल इस दुनिया में, इस कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, इवन अपनी ज़ात के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड वेयर एवर यू गो। और उसमें ख़ास चीज़ें हमने देखी जिसमें सोल्ट की जो खूबियाँ थी उसमें सी प्योरिटी, प्रिजर्वेंस, स्टिंग फॉर वुंड्स, फ्लेवर एंड, और एक चीज़ क्या करता है, क्रिएट करता है, सॉल्ट, थर्स्ट। आज हम देखेंगे लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सॉल्ट एंड लाइट में आप कहेंगे कि व्हाट इज बैलेंस, उसमें क्या असल बात है कि जो सॉल्ट का भी और लाइट को इकट्ठा रखा। क्या खुदावन ने कहा कि तुम नमक भी हो और तुम लाइट भी हो, नूर भी हो। अगर आप नमक की एक और बात देखें कि जब सॉल्ट किसी चीज में मिक्स हो जाता है, यू कांट सी दैट सॉल्ट, आपको वो नजर नहीं आता। जिस चीज में भी वो इन्फ्लुएंस करता है, उसको फ्लेवर देता है, लेकिन यू कांट सी एक्चुअली सॉल्ट, स्मेल्ट अवे, उसमें मिक्स होके तो नजर नहीं आता। ये है एक मसीही की, एक क्रिश्चियन की एक क्वाइट लाइफ बट पावरफुल, क्वाइट टेस्टिमनी व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, कि वो ऐसी जिंदगी रहे, ऐसा उसका करैक्टर बने। दैट इज एक्चुअली करैक्टर ऑफ अ क्रिश्चियन। इन्फ्लुएंस उसका है, खामोश तरीके से, सीक्रेटली कह सकते हैं, क्वाइटली वो इन्फ्लुएंस करता है उस जगह पे जहां पे वो रहता है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई भी दूसरा कंपनी है, जॉब है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किसी तरह की भी उसकी गैदरिंग है, तो वो क्वाइटली लेकिन वेरी पावरफुली, क्योंकि उस वक्त तक आप लोगों को प्रीच या जीसस के बारे में बता नहीं सकते जब तक आपका करैक्टर पहले वहां पे अच्छा ना बन चुका हो, आपका इन्फ्लुएंस एक ऐसा बन चुका हो कि आप बात करें लोग सुने। अगर आपका करैक्टर वहां पे नमकीन ना हो, जायकेदार ना हो, फ्लेवर कुछ ना हो, अच्छी टेस्टिमनी ना हो, तो दे विल नॉट लिसन वट एवर यू से फ्रॉम बाइबल quote to quote, they will not listen. Before you shine upon them, you have to have a character of a Christian. Then they will listen you. Light जो है वो openly, visibly shine. You can see from far. जब तक ये है preaching and teaching of the gospel, proclaiming, talking about Jesus, talking about the salvation. इसलिए हमें पहले
अपनी उस राइचियस रास्तबाजी की जिंदगी से गवाही पैदा करनी है। उसके बाद फिर हम कहते हैं वेरी ओपन एंड ब्लेटेंट इन्फ्लुएंस, लाइट जो सब देख सके। सॉल्ट, गौर से सुने एक बात कि सॉल्ट जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है, कांट चेंज द करप्शन इनटू इनकरप्शन। सॉल्ट जो है, एक फॉर एग्जांपल एक मीट अगर खराब हो जाए, गोश्त सड़ जाए, गल जाए, जितना मर्जी नमक डाल दे, क्या वो ठीक हो जाएगा? नो। डेड चीज को, जो डेड है, सॉल्ट उसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? कोई भी चीज है, सॉल्ट जो है, सॉल्ट का असल में काम क्या है? वो रिटार्ड करता है, उसको करप्ट होने से रोकता है, होल्ड फ्रॉम गोइंग बैड। इसलिए लगाते हैं जब वो ठीक है, जब डेड नहीं हुआ, मरा नहीं, तो उससे पहले आप उसको नमक लगाते हैं ताकि ये डेड ना, खराब ना हो जाए। ये है सॉल्ट का काम, उसको खराब होने से, सड़ने से, गलने से बचाता है। लेकिन लाइट जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, ट्रांसफॉर्म्ड कर देती है, चेंज करती है, डार्कनेस को लाइट में बदल देती है, वो ट्रांसफॉर्म करती है। दैट्स वाई एक तरफ से हमें पहले नमक जैसी अपनी टेस्टिमनी, सॉल्ट जैसी सॉलिड टेस्टिमनी, देन यू कैन स्पीक गॉस्पल। फिर हमारी जो बात है वो इस तरह होगी कि जैसे खुदावन ने हमें तारीकी से नूर में लेके आए, इस तरह हम भी उनके लिए रोशनी बन सकते हैं। अब उन लोगों को, खास तौर से उसके शागिर्द, डिसाइपल, खुदावंद उनको जो मछलियां पकड़ने वाले, मसूल लेने वाले और आम एक सोसाइटी के निचले तबके के लोग थे, और उनको जो यरूशलेम से, जहाँ पे एलीट, जहाँ पे बड़े बड़े आलम और फकी और फरीसी थे, उनसे बहुत दूर आम से लोगों को खुदावंद कह रहे हैं, जो दूर एक झील के, एक छोटी सी झील के किनारे उसकी बात सुन रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं, मछलियां पकड़ने वालों को, मसूल लेने वालों को, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जब इस बात पे सोचता हूं कि उनको खुदा कह रहे हैं, बिकॉज बिफोर जीसस सेड टू देम एनीथिंग, ही सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया का नूर हूं। और आज वो जो खुद नूर का सोर्स है, मंबा है, द सोर्स ऑफ लाइट, वो कह रहा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आम लोगों को, सिंपल लोगों को, जबरदस्त। फर्स्ट लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो। हाउ वी आर लाइट, हम दुनिया के नूर कैसे हैं और कैसे हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील को हम देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन को देखें, तो वहां पर वर्स 9 में लिखा है, हकीकी नूर, द रियल लाइट, जो सोर्स है, जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। जब वो दुनिया में एक इंसान की सूरत में आता है, और वर्स अगर हम 4 में देखें तो लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। He came into this world as a light because this world is dark, darkness में। बस लिखा है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। वर्स 12 में लिखा है, लेकिन लिखा है, पहले लिखा है कि तारीकी ने उसे कबूल ना किया, लेकिन वर्स 12 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। सबसे पहले तो जो कबूल कर लेते हैं उनको क्या, किस पोजीशन में ले आता खुदा? फैमिली बना लेता है। फैमिली में एक बेटे और बेटी की हैसियत दे देता है खुदा, फर्जंद बना लेता है। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग
कि हम जानते हैं कि किस तरह हम उस पोजीशन को या इस बात को, इस दावे को जो खुदावंद ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द, यहां से शुरू होता है। जॉन 9:5 में खुदावंद कहते हैं जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। जहां जो उनकी दुनिया की 3 साल की 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी, उस वक्त खुदावंद ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फिर जॉन 12:35-36 में बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे दरमियान तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद, पहले उसने खुदा के फरजंद कहा है, यहां पे स्टैब्लिश हो गया है कि नूर के फरजंद, यू आर द सन्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट का फरजंद होगा वो क्या होगा? नूर का फरजंद नूर ही होगा ना, नूर से जो निकलेगा वो नूर ही होगा। जो कुछ उससे पैदा होता है तो वो कहता है कि नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। कोलोसियंस चैप्टर 1:12, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। नो वी हैव इनहेरिट एज वेल, हम मिरास के भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि लिखा है उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। फ्रॉम डार्कनेस टू इन द किंगडम ऑफ लाइट, इन द किंगडम ऑफ हिज सन। एफिशिएंस 5:8, क्योंकि इससे पहले हम क्या थे? तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। लिसन, यहां पे ये नहीं लिखा गया यू वर लिविंग इन डार्कनेस, बल्कि यू वर डार्क, कि तुम खुद तारीकी थे, तुम्हारा अंदर तुम सब कुछ यू मुजस्सम, आप खुद तारीकी थे। क्योंकि पहले तारीकी थे, पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फरजंदों की तरह चलो। अब नूर के फरजंद, खुदावंद का ये हुक्म आ गया, अब तुम नूर के बेटे हो, अब नूर की तरह बेटे बेटियां बन के चलो। इस दुनिया में तुम चिरागों की मानद, बल्कि फिलिपियों 2:15 में लिखा है, क्यों खुदावंद कहता है कि नूर के फरजंदों की तरह चलो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फरजंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और उनमें जिंदगी का कलाम पेश करते हो। अभी हमने पढ़ा कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर इस्राइल में आप जाएं, अमेजिंग चीज़ वहाँ पे आपको एक नज़र आएगी कि जहाँ जहाँ भी हमने ट्रैवल किया तो मोस्ट ऑफ टाउन्स एंड विलेज जो आपको नज़र आएंगे वो एक पहाड़ी के टॉप पर बने हुए हैं। जहाँ जहाँ जाओगे एक उनका है कि ज़्यादातर वाइट कलर में है, जितनी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज और सिटीज़ और टाउन बने हैं ना, वो आपको ज़्यादातर वाइट स्टोन में या नज़र आएंगे। मैनी आप इवन जाते हैं सैन, वो भी एक पहाड़ है, उस पर है सिटी, और एक ओलिव जैतून का पहाड़ है, कोहे मोरिया है। इवन आप नासरत की तरफ जा लें, काना गलील देखते हैं, वो एक पहाड़ी पर, थोड़ा आगे जाते हैं नासरत एक पहाड़ी पर है। सब छोटे छोटे जो शहर हैं आपको पहाड़ी पर नजर आएंगे। वाई दे बिल्ट द टाउन एंड सिटी टॉप ऑफ द हिल, क्यों उस पर बनाते थे? इसलिए कि सबसे पहले तो खुदावंद ने एक तमसील भी इसके बारे में कही थी कि जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। अक्सर ये होता था कि शाम के वक्त, जैसे शाम होती, इवनिंग और डार्क होना शुरू होता, तो वो अपने घरों में लाइट जलाना शुरू कर देते। तो वो जो भी दूर से कोई वैली में आ रहा होता तो उसको सारा रास्ता साफ दिखाई देता, क्योंकि उन दिनों में आज की तरह
लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब इस तरह की नहीं थी। तो क्या होता था, वो उन घरों से जो टॉप पे बने हैं, जो लाइट निकलती वो पूरी वादी को रोशन कर देती और उनको रास्ता इजी मिल जाता। दूसरा, एक कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा चलती, तो वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता। देन इजीली उस सिटी को डिफेंड किया जा सकता था। दे कैन सी द एनिमी ओपनली। जो अगर दुश्मन आ रहा था उनको अटैक करने के लिए, तो वो नीचे से आएगा तो वो उनको अच्छी तरह डिफेंड कर सकते थे, और ऊपर से जो फोर्स जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस और भी ऐसी बहुत सी बातें थी जिसकी वजह से ये शहर जो थे, टाउन जो थे, वो हिल पर बनाए जाते। दूसरा क्या, कि वो दूर से नजर आते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। इफ यू आर लाइट, तो लाइट क्या है, हमें एक शहर की मानद खुदा ने बना दिया है। यू आर लाइक अ सिटी ऑन द टॉप ऑफ हिल। क्योंकि यहां पे लिखा है कि कोई आदमी चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता। आपने कभी देखा किसी को कोई लाइट जला के, चिराग जला के, दिया जला के किसी बेड के नीचे या किसी टोकरे के नीचे या किसी चीज से ढांप देते हैं? क्योंकि इसका मकसद ही खत्म हो जाता है। उसकी लाइट अगर आप छुपा दें तो उसका मकसद खत्म हो जाता है। मुझे याद है, मैंने ऐसा देखा है। आई हैव सीन दैट। आप कहेंगे अजीब सी बात है, आपने कैसे देख लिया? जबकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि कोई चीज, कोई लाइट जला के किसी चीज से उसको कवर कर दिया जाए। मुझे याद है, आई वॉज अबाउट 10 years old। क्या हुआ 71 में? क्या हुआ था 71 में? जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग, आपको याद होगा। और उस वक्त क्या होता था कि ज्यादातर प्लेन आते, वो अटैक करते तो ब्लैक आउट कर देते थे ताकि वो उसको, जहाज को कोई लाइट नजर ना आए। बल्कि उस वक्त मना था कि कोई सिगरेट भी ना पिए, क्योंकि जहां भी उनको लाइट नजर आती उधर वो बम फेंक देते थे। उस दौर का मैं छोटा सा था, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त क्या था कि हमारे घर में एक हमारी बहुत बुजुर्गा थी, और यू विल बी अमेज। वो कौन थी? मेरी ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर, मेरी नानी की नानी। मैंने उसको देखा। अच्छी, आप कहेंगे पास्टर जी ताड़ी उम्र कितनी है? मैंने देखा उनको, वो, हाँ जी बिल्कुल। उस वक्त मेरी नानी भी और मेरी उनके माँ बाप और उनकी माँ, वो सब जिंदा थे। मैंने उनको देखा तो वो अंधेरे से बहुत खौफजदा होती थी। जब भी डाक होती तो वो, पता नहीं उसके जहन में क्या था, लेकिन शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ डार्क। तो उसने क्या करना, उससे, क्योंकि जहाँ पे वो, जिस कमरे में वो सोती थी, जहाँ पे वो उस वक्त दिन रात एक दिया वहाँ पे जलाए रखती थी। वो हर टाइम एक ना दिया जलता रहता था वहाँ पे। तो जब ये हुआ तो उसने क्या करना, सबने लाइट्स बंद कर देनी, सब कुछ। लेकिन उसने कहना कि मैंने लाइट नहीं बंद करनी, चाहे कुछ हो जाए। तो उसने उसको ना छुपाते, कभी इधर छुपाना, कभी इधर छुपाते फिरना। तो जो उनके बेटे थे ना, मेरी अम्मी के नाना जी, वो उनको बड़ा गुस्सा आता था। तो उसने कई दफ़ा कह देना, बेबे, हम उसको कहते बेबे, बेबे तू साढ़े ते बंब पवाएगी, एनू बंद कर दे। उन्हें कहना, पुत्र मेरी जान निकल जाएगी, मैं लाइट तो बगैर नहीं रह सकती। तो अब वो इस तरह का मसला था कि वो उसकी डाक में वो पता नहीं क्या खौफजदा होती थी। और मुझे इस तरह याद है कि वो लाइट से उसको इतनी थी कि लाइट जब तक होती वो समझती कि मेरी ज़िंदगी है मेरी। तो वो एक बुज़ुर्ग थे। बस जब ये मैं पैगाम तैयार कर रहा था तो मुझे याद आया कि ऐसे भी लोग थे। लेकिन एक बात मुझे कि उसको रोशनी से, लाइट से किस कदर दिलचस्पी थी। तो बेशक कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि लाइट जलाकर तो किसी चीज़ से कवर कर दे, क्योंकि उससे उसका मकसद खत्म हो जाता है। चिराग जलाकर चिरागदान पर रखते हैं,
बल्कि अगर हम लूका की इंजील पढ़ें तो उसमें इसी बात को चैप्टर 8 वर्स 16 में लिखा है कि कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग जलाकर चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा, और उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। ये एक दो बातें हैं, घर के लोगों को रोशनी और अंदर आने वालों को रोशनी। किसी मैं स्कॉलर की जो एक क्रिश्चियन उसकी स्टडी कर रहा था, तो कहते हैं जब ये घर के लोगों की बात की जा रही है, दैट इज द नेशन ऑफ इसराइल, कि वो अपने लोगों को रोशनी पहुंचे। एक अगर आप लाइट हो तो आपके घर को उससे लाइट मिले। इसके बाद जो अंदर आने वालों को, जो बाहर बाद में जेंटाइल्स गैर कौमें जो अंदर आएंगी, उनको भी रोशनी, क्योंकि खुदावंद ने आगे जाके कहा कि मेरी बहुत सी और भी भेड़ें हैं जो इस गले की नहीं, मुझको उनको भी अंदर लाना जरूर है। ये उस बात की प्रोफेसी थी, उस बात की थी कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बाहर से रोशनी देखकर अंदर आएंगे। रोशनी का ताल्लुक जिंदगी से है। लाइट स्पीक्स अबाउट लाइफ। नूर थी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और लाइट स्पीक्स अबाउट लाइफ, लाइट स्पीक्स अबाउट सल्वेशन। अगर देखें साम 27 वर्स 1, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। बल्कि साम 119 में उसकी वर्स 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये तो एक फेमस वर्स आपको याद होगी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हु इज एक्चुअली वर्ड? कलाम कौन है? लॉर्ड। अगर आप इसको फिट करें, द जीसस मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ही इज लाइट फॉर माई लाइफ। उसका कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। ही इज द ट्रू लाइफ एक्चुअली। एक वक्त था जब जूइश कौम जो अपने आप को कहती थी कि इसराइल इज द लाइट फॉर जेंटाइल्स, जेरूशलम इज द लाइट फॉर जेंटाइल। लेकिन अगर हम रोमन्स में पढ़े जाके तो वहां पे पॉल इस दावे को, इस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। देयर वॉज अ टाइम, बट वो कहता नो मोर, इसराइल नो मोर टू लाइट फॉर द जेंटाइल्स, इसराइल नो मोर सल्वेशन। बट जब जीसस ने जाके ये क्लेम कर दिया कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तब से, उस वक्त से, इवन कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि निजात यहूदियों में से है, तो खुदावंद यीशु मसीह जूइश नस्ल में से थे। अगर आप एक वर्स देखें रोमन्स 2:17, वहां पे उनका दावा क्या था? बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है और उसकी मर्जी पर जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, वर्स 19, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी। यहूदियों का ये एक दावा था, लेकिन आगे आगे वो कहता है कि तुम ये सब दावे करते हो, लेकिन तू जो वाज करता है अब खुद क्यों नहीं उस पर अमल करता है? खुद जो दावे करता है तो उस पर अमल नहीं करता, इसलिए ये दावा तेरा झूठ है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब ये दावा करते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उस पिछले सारे क्लेम्स जो है खत्म हो जाते हैं। उसके बाद खुदावंद कहते हैं यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कौन? यू कौन थे? उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए, जो क्रिश्चियंस को अब ये कहा गया है, द क्रिश्चियन आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नो मोर जूश, नो मोर इसराइल। बल्कि जहां तक यहूदी कहते थे कि जेरूशलम इज द लाइट फॉर जेंटाइल, लेकिन अब खुदावंद कहते हैं कि तुम नूर के फरजंद हो, यू कैन टच अदर लाइफ बन सकते हैं। लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके। लाइट का काम है शाइन करना, चमके। तुमको चमकाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी रोशनी आदमी पर चमके। ऑटोमेटिक ऐसा काम होना चाहिए। और क्यों लिखा है?
तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ हो। बड़ी खूबसूरत बात है। तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की, काम तुम्हारे हैं लेकिन तारीफ किसकी हो रही है? बाप की है। यू आर डूइंग समथिंग एंड दे आर प्रेजिंग गॉड। व्हाट अमेजिंग थिंग। आमतौर पे क्या है, हमारी नेचर क्या है? हमारी फित्र नेचर ये है कि इफ वी आर डूइंग समथिंग गुड वी वांट समथिंग पीपल टू से अबाउट मी, हमारे बारे में क्या, वाह वाह क्या वंडरफुल इट्स। लेकिन खुदा कहता है नो 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 नो, तुम्हारी तारीफ ना हो। इसमें हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि कई दफा लिखा है उसके कामों को देखकर लोग खुदा की तमजीद करते हुए लौट गए। हाउ, व्हाट वे, हाउ ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ, कि वो काम ऐसे करता था कि लोग ऑटोमेटिकली खुदा की तारीफ शुरू हो जाते थे। हमें चाहिए कि इस तरह हमारा कंडक्ट हो, इस तरह हमारी लाइफ हो जिसमें हमारी अपनी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खुदा की हजूरी में स्टैब्लिश हो चुके हैं, हमें किंगडम का बानी बना दिया गया, वहां का सिटीजनशिप हमें मिल चुकी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रहन सहन, हमारी लाइफ का स्टाइल जो है, करैक्टर, एटीट्यूड, लिविंग स्टैंडर्ड इस तरह का हो कि हमें देखकर लोग हमारी तारीफ ना करें। हमें इस तरह नजर आना है दुनिया में। इवन वी आर कमिंग टू दिस प्लेस, बच्चे सामने आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है सामने, इस जगह पे भी और आउटसाइड भी। मैं स्टडी कर रहा था, C.S. लुइस का आपने नाम सुना होगा, अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। वो लिखता है, डोंट शाइन सो अदर कैन सी यू, शाइन सो दैट थ्रू यू अदर कैन सी हिम। वंडरफुल। कभी कभी हम अपना अंदाज ऐसा अनोखा बना लेते हैं, स्टाइल अपना, मे बी थ्रू हाउ वी ड्रेस अप, हम अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी इस तरह बना लेते हैं कि लोग वाह जी क्या हैंडसम या क्या खूबसूरत। तो हर चीज़ में हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारी हर कंडक्ट से उसके नाम को जलाल मिले। ओनली ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज ग्लोरी बिलोंग टू गॉड। तो इसलिए आपका अंदाज भी होना चाहिए कि लोग उस बाप की तारीफ करें। अक्सर आज देखें दुनिया में जो पॉलिटिक्स में देखें, पूरी हिस्ट्री क्रिश्चियनिटी की देख लें कि जिस कदर आज गवर्नमेंट में क्रिश्चियनिटी इन्वॉल्व है, पहले नहीं थी। दे वांट टू चेंज सो मेनी थिंग थ्रू द गवर्नमेंट, लेकिन खुदा का कलाम डिफरेंटली बात करता है। इवन इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने के बावजूद रिजल्ट क्या है? वर्ल्ड इज मोर इमोरल देन एवर बीन। आप देखें क्यों ऐसा होता है। ये हमें खुदावंद ये नहीं कहता कि गो इन पॉलिटिक्स एंड चेंज द लॉ और रीराइट अ न्यू लॉ और समथिंग टेक्निकली उसको हम चेंज करें। क्यों होता है? क्योंकि उस गवर्नमेंट पे जाके पीपल डोंट लिव द बेटिट्यूड लाइफ। उनकी अपनी जिंदगी में वो चीज नहीं होती कि जो वहां पर अफेक्ट कर सके। अगर आप 18th सेंचुरी का रिवाइवल जो इंग्लैंड में आया उसके बारे में अब पढ़ें तो यू विल नॉट सी कि मोस्ट पॉलिटिशियन या इस कदर इन चीज़ों में चेंज। अ सिंपल पीपल बिकेम क्रिश्चियन। उनकी जिंदगी में खुदावन ने काम शुरू किया और सिंपल पीपल जो थे उन्होंने, उनकी जिंदगियों ने, उनके लाइफस्टाइल ने बहुत बड़ा रिवाइवल लेके आया। और आम जो लोग थे, और एक्चुअली हम देखें तो खुदा का शुरू से यही तरीका ये है, ही ऑलवेज यूज सिंपल एंड कॉमन थिंग्स टू चेंज एन अमेजिंग रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इवन बिगनिंग में चले जाए,
When God create Adam in Garden of Eden, बाग अदन में जब इतनी खूबसूरत क्रिएशन खुदा ने की, वंडरफुल क्रिएशन, इतनी खूबसूरत तख्लीक बनाई, तो वहां पे जब खुदा ने आदम को बनाना था तो ही यूज गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, व्हाट ही यूज्ड? डर्ट, मिट्टी को यूज किया खुदा ने। सिंपल एक ऐसी चीज, और उस मिट्टी से आदम को बना के, और उसके बारे में हम जानते हैं कि अशरफुल मखलूकात, खुदा की क्रिएशन में से एक अनोखी चीज, आला चीज, और उस चीज को खुदा ने मिट्टी से बनाया, एक आम चीज को। बड़ी ऐसी आपको मिसालें मिलेगी। दाऊद को जब फलस्ती इसराइल पर चढ़े थे तो इसराइल समझो कि खत्म हो चला था, तो फलस्तियों से, जाति जूलियत से, गुलायत से बचाने के लिए खुदा ने साउल जैसे सूरमे को नहीं इस्तेमाल किया। साउल जो था बहुत बड़ा सूरमा, और लिखा है कि अपनी कौम में जब वो खड़ा होता था हजारों की तादाद में भी उसका हाइट जो थी इतनी बड़ी थी, इतना जवान था, दूर से नजर आता था, और ही वॉज वॉरियर, जंगजू आदमी था। लेकिन खुदा ने एक आम से लड़के को, 16-17 ईयर ओल्ड शेपर्ड बॉय को यूज करके तो उनको फतह दिलाई। वंडरफुल। गिडियन को देख ले, और एक लेडी के जरिए से एक बड़े सूरमे को खुदावन ने चित करा दिया। ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिलेगी। इवन व्हेन जीसस कम टू इन दिस वर्ल्ड, खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो किसी वेल्थी नोबल फैमिली को चूज नहीं किया, और ना ही किसी बड़े पैलेस को। एक गांव की एक छोटी सी एक आम सी लड़की को उसने चूज किया, और एक स्टेबल में, एक चरनी में अब पैदाइश हुई उसकी। दैट्स वाई गॉड इज सेइंग यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। डोंट थिंक हम क्या हैं, हम बस पाकिस्तान से एक आम जगह तो उठ के आ गए। नो, व्हेन यू कम इन द किंगडम, लॉर्ड इज सेइंग यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम किस तरह? द वे टू चेंज द वर्ल्ड इज टू इनफिल्ट्रेट उसको फिल्टर करना है विद गॉडलीनेस, राइचियसनेस, होलीनेस एंड प्योरिटी। अगर हम में ये क्वालिटी है तो चाहे हम पॉलिटिशियन में चले जाएं, चाहे किसी ग्रुप में, वी कैन अफेक्ट दोज पीपल। वी हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड आउट, पहले अंदर से। हर किसी को अगर नया सूट पहना दें तो उससे चेंज नहीं आएगी। हर किसी को नया दिल, उसके दिल को चेंज होने की जरूरत है। न्यू लाइफ, न्यू बॉर्न, न्यू थिंकिंग, ये हमारी अपनी जिंदगी से स्टार्ट होता है। स्टार्ट फ्रॉम अस इंडिविजुअली। जहां पे भी हम जाते हैं, वी टेक आवर कैरेक्टर, आवर थिंकिंग, आवर प्लानिंग, एवरीथिंग। तो वहां से हमारे रिलेशनशिप, हमारी बिल्कुल सादा, ऑनेस्ट, प्योर लाइफ, राइचियस लाइफ, झूठ से पाक। इंसान जो है ना, मैंने देखा है कि झूठ जो है ना एक ऐसी लानत है। लाइंग लिप्स, लिखा है खुदावंद के कलाम में, उससे लाइंग लिप्स से नफरत है। झूठ बोलने वाले होंठों से खुदावंद को नफरत है। और कई दफा हम झूठ बोलते हुए घबराते नहीं, छोटे छोटे झूठ समझे इससे क्या फर्क पड़ना है। और दूसरी बात यह है, और ये मैं आपको एक समझ लो वार्निंग है कि क्रिश्चियन कहला के, व्हेन यू क्लेम आई एम क्रिश्चियन, मैं जीसस को फॉलो करता हूं, तो कभी भी आके आप कोई झूठ बोल देते हो, और ऐसा झूठ जिसको आप सोचते हो कि इससे किसी को दुख भी नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नेवर थिंक लाइक दैट। खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहते, लॉर्ड डजंट वांट। क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के झूठ जो हम समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, अक्सर वो खुल जाते हैं और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है। खुदा कहता है मैं भी दूसरे लोगों के झूठ बोलने, बड़े बड़े क्राइम भी छुप जाएंगे, लेकिन तुम्हारे में छुपने नहीं दूंगा। दाऊद को भी खुदा ने कह दिया, तुमने जो छुप कर काम किया है मैं उसको कुठों पर जाहिर करूंगा। और ऐसा ही हुआ। दाऊद जैसे बंदे को खुदा ने नहीं बख्शा, जिसको खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे बंदा
मिल गया है, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, तो उसको खुदा कहता है, नो डेविड, जो कुछ तूने किया है छुप के किया है, बट मैं उसको कोठों पर जाहिर करूंगा। तो प्लीज 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 शर्मिंदगी या तकलीफ उठा लें पहले, लेकिन झूठ से ये तो एक तो खुल जाता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। छोटा सा झूठ आपकी पर्सनैलिटी को दागदार कर देता है। आप इज्जत बनाने की, अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत राइचियस लाइफ रहनी पड़ती है, लेकिन छोटा सा झूठ जो है आपका ट्रस्ट खत्म कर देता है। आपकी, चाहे आप कुछ भी हो, आप बोलते रहेंगे, मिलते रहेंगे दोस्तों से, फैमिली से, किसी से भी, लेकिन आपके दिल में यार मैंने इस पे ट्रस्ट किया, इसने ये बात मुझसे छुपाई है, इसने की। और हस्बैंड वाइफ में तो बहुत ही डेंजरस काम, नेवर एवर डू दैट। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, खुदा कहता है अगर ऐसी आपकी लाइफ होगी, यू विल लिव अ वंडरफुल होली लाइफ। और ये इससे स्टार्ट होती है कि आप कितना सच बोलते हो। खुदा ने छोटे छोटे बंदों को यूज करके नेशन को चेंज किया, और खुदा चाहता है कि मैं आपको यूज करके मैं पूरी नेशन को, दुनिया को चेंज कर सकता हूं। लास्टली मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है जब शागिर्द भी चुने तो आम शागिर्द, नो मैनी माइटी, नो मैनी नोबल वर्च्यूज, हकीर, कमीने और मेरे जैसे लोगों को खुदावन ने आम से लोगों को चुन लिया। आप भी उनमें शामिल हैं। इससे पहले कि हम ख़त्म करें, मैं एक स्टोरी, सैड सी स्टोरी है लेकिन उसके साथ ख़त्म करूंगा। एक कैंसास सिटी की एक स्टोरी है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक फील्ड फार्म था, बहुत बड़े खेत थे वहाँ पे, और गंदम की फसल उगी हुई थी। और गंदम इतनी बड़ी फील्ड थी कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, यू कैन सी एज फार, तो गंदम ही गंदम, और बड़े बहुत भरी हुई थी। और उस गंदम के खेत में जो फार्म था वहाँ पे एक जोड़ा रहता था, हस्बैंड, और उनके एक छोटा सा बच्चा था, एक ही। एक दिन माँ अंदर काम कर रही थी, तो वो किसी तरह, बच्चा छोटा सा बिल्कुल था, 2-3 साल का होगा, वो खेलता खेलता तो वो फार्म में चला गया। माँ को पता नहीं चला। जब उसको पता चला, वो ढूंढती ढूंढती आई तो उसने देखना शुरू किया। जबरदस्त घबरा गई वो, क्योंकि फील्ड वो इतनी ऊंची थी कि ना तो वो नजर आता था, ना उसको कुछ बाहर से नजर आता था। तो वो बस बेचारी तड़फती, कभी इधर भागे कभी इधर भागे तो उसको आवाजें दें, लेकिन बच्चा कहीं अंदर जा चुका था। और दूर दूर तक जिधर नजर मारते क्या था, फील्ड ही फील्ड थी। आखिर उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, वो दूसरी साइड पे काम कर, वो भी भागा भागा है। तो दोनों बेचारों ने ढूंढना शुरू कर दिया, इधर भाग इधर भाग इधर भाग, आवाजें दे, और उनके दिल बैठते जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, आखिर उन्होंने तंग आके नेबर्स को बुलाया। नेबर्स के भी सारे आ गए और सब ने ढूंढना शुरू कर दिया। शाम होनी शुरू हो गई और कुछ नजर ना आए। आहिस्ता आहिस्ता वो ढूंढते ढूंढते रात हो गई, और क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खबर जो है पूरे टाउन में फैल गई। तो फिर क्या हुआ, पूरा टाउन आ गया। तो टाउन ने क्या किया, सब ने हाथों में हाथ डाल के एक किनारे से ऐसे शुरू हुए। दूर तक यू कैन सी द लॉन्ग लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी। दे वर लिंक्ड जस्ट बाय हैंड्स, दे आर जस्ट एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, दे वर स्वीपिंग इनटू द फील्ड। एंड दिन चढ़ गया, रोशनी हो गई। दे फाउंड little child, and the father was just standing on his body. He died. Cold and dark night claimed his victim.
उसके होंठों से जो चीख, जो एक पुकार निकली, ओ गॉड, ओ गॉड, अगर हमने कुछ पहले हाथ जोड़ के तो तलाश शुरू की होती। दैट वॉज अ क्राई ऑफ अ फादर। पॉइंट क्या है मेरा कहने का? द वर्ल्ड इज लाइक अ फॉर्म and there are many women and men lost in this big field. Boys and girls are lost in this field and they can't come out from this field because ना वो बाहर कुछ देख सकते हैं, ना उनको रास्ता पता है. They are lost in this world. We are only the light they can see and follow and come out from this cold and dark night of sin. इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, we have to join hand to hand to sweep into this world. बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी लॉस्ट जाने हैं जो खो चुके हैं. They don't know where to go. क्योंकि इस जहां की जो गंदगी है, बदकारी है, इन जहां की जो दलदल है वो इस कदर धंस चुके हैं और डार्क एंड कोल्ड नाइट उनको घेरे हुए है. दे कैन ओनली सी द लाइट एंड उस लाइट को फॉलो करके वो बाहर आ सकते हैं. सो यू एंड मी एंड ऑल क्रिश्चियन, दोज आर क्लेमिंग देमसेल्फ बोर्न अगेन एंड फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कहते हैं, तो खुदावंद उनको जिम्मेदारी कहते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड, यू गो इनटू दिस वर्ल्ड एज एंड शाइन. नॉट जस्ट वर्ल्ड में जाओ और आपकी लाइट नहीं है तो हाउ कैन पीपल कैन सी. तो लाइट की तरह हम कोई इस तरह का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. वी आर नॉट मेसनरी दैट वी हैव अ सीक्रेट सोसाइटी. वी आर नॉट अ कल्ट दैट हैव सीक्रेट मिस्टरी रिलीजन. We are like a city set on hill, जो शहर पर बसा है. तुम्हारी लाइट इस तरह चमके कि वो दूर से भी देखे कहे, oh yes, I want to go and follow this light. अगर आप गौर करें, 1 grain, एक जर्रा जो नमक है वो यूजलेस है. Even few grain, एक थोड़ा सा जर्रे जो है नमक के, इसलिए हमें क्या, नॉट 1 or 2 or few, फुल चर्च, होल चर्च, कलीसिया को हाथ में हाथ जोड़ के हमें वर्ल्ड में जाने की जरूरत है. इन 1 कोड एंड 1 स्पिरिट. जीसस ने कहा, आई थिंक जॉन 4 में, जब उस समैरिटन वुमन से, क्या तुम नहीं कहते कि फसल के आने में 4 महीने बाकी हैं? अपनी नजरें उठाकर देखो, लुक अप योर आईज एंड सी द फील्ड इज ऑलरेडी रेडी. फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं. लॉर्ड इज सेइंग इस फील्ड इज राइप है. ही इज लुकिंग फॉर लेबरर. कहते हैं आंखें उठाकर देखो, वर्ल्ड इज फुल ऑफ लॉस्ट पीपल. Oh Lord, let's come and join hands in hands to sweep through the world as the light and the salt, to find the lost before it's too late. Lord, we don't want to find the victim one. Those are gone. Lord, use us. We ask your mercy and grace. As you are saying, you are a city set on a hill. Let your light shine upon men. Oh Lord, we want you to be our guide. अगर हमारी जिंदगियों में खुदावन ऐसी बात है, ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से खुदावन
हम वो रोशनी उस मेयार पर पूरे नहीं उतर रहे, तो हमें खुदावन हमारी इस कमी को दूर कर, हमारी इस कमजोरी को दूर कर। अगर हमारे बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, उसको खुदावन रिपेयर कर, दोबारा से उसको इनलाइट, ताकि हम वाकई ही नूर के फर्जंदों की तरह चल सके। इस टेढ़े और कजरो लोगों में, विकट एंड क्रुक्ड नेशन में, पीपल्स में, खुदा के बेनक्स फर्जंद बनकर चिरागों की मानद चमके और जिंदगी का कलाम पेश करें। हमारी जिंदगियों को खुदावन तो अपनी बादशाही के लिए, अपनी किंगडम के लिए, उन लॉस्ट पीपल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, मुझको इस्तेमाल कर, इस कलीसिया को इस्तेमाल कर, हमारे कलवरी चैपल नॉर्बरी को इस्तेमाल कर खुदावन, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए खुदावन, इर्द गिर्द जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट और अदर पीपल हैं, उनके लिए खुदावन तो हमें इस्तेमाल कर। हमारे अंदर वो रोशनी, वो इन्फ्लुएंस, वो जायका पैदा करता कि हम दुनिया के इन लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, अपना इम्पैक्ट कर सकें और तेरी किंगडम में खुदावन रोज बर रोज लोग बढ़ते चले जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यू आर अ वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड। थैंक यू फॉर दिस मैसेज टुडे। जिन बच्चों ने, बड़ों ने अपने दिल में ये अहद बांधा है, मेरा ईमान है कि तूने उनकी जिंदगी में नया काम शुरू कर दिया है, एंड यू आर गोइंग टू यूज देम इन योर लाइट एज अ लाइट। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।